अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारा कवर हो चुका था अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस लेक्चर में हम देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी एनाटॉमी ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैकिया, यानी जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, दिस इज़ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया एक्सटेंड करता है, यानी कंटिन्यू होता है लैरिंग्स से अपर पार्ट में कंटिन्यू होके ये डिवाइड होता है T5 लेवल पे लेफ़्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 11 सेंटीमीटर होती है, यानी 10 to 11 सेंटीमीटर इसकी ट्रैकिया की लेंथ होती है। ट्रैकिया की अगर हम एनाटॉमी देखेंगे तो ये अपर पार्ट में लैरिंग्स कंटिन्यू होता है, लोअर पार्ट में T5 लेवल पे राइट एंड लेफ़्ट ब्रोंकस में डिवाइड होता है। एंटीरियरली इसके आर्च ऑफ एवोर्टा होता है, स्टर्नम बोन होती है, एंड अपर पार्ट में थायराइड ग्लैंड होता है। इसी तरह पोस्टीरियर अगर हम देखते हैं तो इसके एसोफेगस एंड वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है। जो ट्रैकिया को ब्लड सप्लाई होता है वो थायराइड आर्टरी एंड जो वेनस ड्रेनेज होता है वो थायराइड वेन से होता है, और इसी तरह ब्रोंकियल आर्टरी। और इसका नर्व सप्लाई अगर हम देखेंगे तो लैरिंजियल नर्व जो है ट्रैकिया को सप्लाई होती है। ट्रैकिया जो होता है ये सी शेप रिंग से बना होता है, इसे हम डिटेल में यहाँ देखेंगे। ट्रैकिया की स्टार्टिंग यानी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया जो है वो एडम्स एप्पल बनाता है। अब ये एडम्स एप्पल कैसे बनता है? ये जो एडम्स एप्पल है ये बनता है क्रिकॉइड कार्टिलेज से। क्रिकॉइड कार्टिलेज की दो प्लेट्स होती है, ये प्लेट एंड दिस प्लेट। ये दोनों प्लेट जहाँ मिलती है यहाँ पर बनता है एडम्स एप्पल, जो हमें हमारे गले पे एंटीरियरली फील होता है। जब हम बात करते हैं या कफिंग करते हैं तो ये मूव होता है और हम इसे इजीली फील कर सकते हैं। इसी तरह ट्रैकिया कंटिन्यू होता है और क्रिकॉइड कार्टिलेज बनाता है। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज से जुड़ती है क्रिकोथायराइड लिगामेंट से। इसी तरह ट्रैकिया जो है आगे कंटिन्यू होता है, सी शेप रिंग बनाता है। ये सी शेप रिंग जो होती है वो ट्रैकियल कार्टिलेज से बनी होती है, जिसे ट्रैकियल रिंग भी कहा जाता है। ये रिंग्स होती है 16 से 20, यानी ट्रैकिया की फुल लेंथ में अगर हम ट्रैकियल रिंग देखेंगे तो वो 16 to 20 इन नंबर होती है। और ये ट्रैकियल कार्टिलेज जो है जुड़ी होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज से क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट से। हम ये ट्रैकियल रिंग को यहाँ देखेंगे। ये जो सी शेप रिंग मैंने बनाई है ये है ट्रैकियल रिंग। ये ट्रैकियल रिंग जो है पोस्टेरियरली ट्रैकियालिस मसल से जुड़ी होती है। ये मसल्स ऐसा ट्रैकियालिस मसल्स जो होता है वो इलास्टिक टिश्यूज़ से बना होता है। जब एयर एंट्री होती है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन तो इसकी इलास्टिसिटी से ये थोड़ा मूव करता है, यानी एयर जो हमारी अंदर की तरफ जाती है इसे एक स्पेस प्रोवाइड करता है। इसी तरह ट्रैकिया के पोस्टीरियरली जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इसोफेगस पाया जाता है इन दिस पार्ट, दिस इज इसोफेगस, यानी जस्ट बिहाइंड दी ट्रैकिया इसोफेगस पाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे, ये हमारा कवर हो गया ट्रैकिया। अब हम आगे देखेंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स ट्रैकिया जब डिवाइड होता है तो प्राइमरी लीनिंग सबसे पहले ये बनाता है राइट एंड लेफ़्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ये प्राइमरी ब्रोंकस जो है फर्दर डिवाइड होते हैं और सेकेंडरी ब्रोंकस बनाते हैं। देन डिवाइड होकर सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकस, यानी फर्स्ट इज़ प्राइमरी ब्रोंकियोल, देन सेकेंडरी ब्रोंकियोल, then tertiary bronchiole, then terminal bronchiole, and लास्ट में respiratory bronchiole, respiratory bronchiole। ये respiratory bronchiole जो है फर्दर डिवाइड होता है और बनाता है alveolar duct, alveolar sac,
एल्वेलार सैक। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी ब्रोंकस, जो हमने देखा कि लेफ़्ट एंड राइट में जो है थोड़ा फ़र्क होता है एनाटॉमिकली। इसी तरह ये डिवाइड होके सेकेंडरी ब्रोंकाई बना रहा है, देन टर्शरी, देन एल्वेलार टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल जाके बनाता है एल्वेलार डक्ट, और एल्वेलार डक्ट जो है वो ओपन होती है एल्वेलार सैक में। इसका अगर हम ब्लड सप्लाई देखते हैं तो इसे ब्रोंकियल आर्टरी एंड वेन ब्लड सप्लाई करती है, एंड नर्व सप्लाई जो होता है इसका वो होता है वेगस नर्व। अब हम आगे देखेंगे कि अल्वेलाई क्या है। तो अल्वेलाई जो होता है मिलियंस की तादाद में लंग्स में पाए जाते हैं। ये ब्रोंकियल जो है ये बनाता है रेस्पिरेटरी यूनिट। अब इस रेस्पिरेटरी यूनिट में जो मेन पार्ट आता है दिस इज़ अल्वेलाई, यानी यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है वो है गैसियस एक्सचेंज का। यानी यहाँ पर जो है गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होके ऑक्सीजन बॉडी में टिश्यूज़ को प्रोवाइड की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का वो लंग्स के ज़रिए से बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे ये जो है एल्वेलाई यानी बंच ऑफ एल्वेलस होता है, यानी दिस इज़ एल्वेलस। बहुत सारे एल्वेलस मिलकर एल्वेलाई बनाते हैं। ये एल्वेलस है, दिस इज सिंगल। अब एल्वेलस को हम देखेंगे, दिस इज एल्वेलस, दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ सेकेंड एल्वेलस। यहाँ पर जो है ये वॉल ऑफ एल्वेलस है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। इसमें 2 टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वेन्स और आर्टरी, यानी यहाँ पर जो कैपिलरीज का ब्लड सप्लाई होता है, पुल्मोनरी कैपिलरीज, दिस इज एल्वेलस। और यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होगा पुल्मोनरी कैपिलरीज के ज़रिए से, यानी पुल्मोनरी कैपिलरीज में आर्टरीज और वेन जो है ब्लड सप्लाई करना और यूज ब्लड जो है उसे लेकर जाना। इस तरह से ब्लड सप्लाई होता है कैपिलरीज का एल्वेलस ऑफ लंग्स में, और ये दिस इज कैपिलरीज ऑफ एल्वेलस। अब यहाँ पर अगर हम हिस्टोलॉजी देखते हैं तो दिस इज सिंगल एल्वेलस, दिस इज पुल्मोनरी वेन, सॉरी कैपिलरी, दिस इज कैपिलरी जो कि वेनस ब्लड रखती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, दिस इज वेनस, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ पुल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, और ये जो होता है इसका सेकंड फंक्शन, जैसे हमने देखा कि गैसेस एक्सचेंज सेकंड फंक्शन जो होता है इसका इम्यून रेस्पॉन्स, यानी जो एल्वेलस में मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, मैक्रोफेजेस या प्लाज्मा सेल्स, ये जो है जो भी रेस्पिरेटरी एयर के ज़रिए से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डस्ट पार्टिकल जो लंग्स में अंदर एल्वेलस तक पहुँचते हैं उसे ये डिस्ट्रॉय कर देता है या ख़त्म कर देता है, या इसके खिलाफ में जो है प्लाज्मा सेल्स या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। हम लास्ट में देखेंगे कि ऑल ओवर दी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है। तो मेन जो है ट्रैकिया, ब्रोंका, एल्वेलस, इनका मेन फंक्शन होता है फर्स्ट वार्मिंग ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन, क्लियरिंग, एंड जो यहाँ पर ट्रैकिया और ब्रोंकियल्स में सीलिएटेड सेल होते हैं, ये जो है डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कफ रिफ्लेक्स के ज़रिए से या फिर नेचुरल रिफ्लेक्सेस के ज़रिए से इन्हें बाहर खारिज करने का काम करती है। जो भी एयर अंदर दाखिल होती है इसे वार्मिंग करते हैं, यानी इसे गर्म करते हैं। इसी तरह फिल्ट्रेशन का अमल करते हैं।
ये सारे ट्रैक्ट यानी ट्रैकिया ब्रोंक्यूल से गुजरते हुए इसके बावजूद जो ऐसे पार्टिकल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलवेलाए तक पहुँचते हैं, ऐसे मैक्रोफेजेस प्लाज्मा सेल्स जो है वो ख़त्म कर देते हैं। यानी ये ऐसा काम करते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डस्ट पार्टिकल जो है वो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन का कोई रीज़न ना बन सके, यानी ये इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ना पैदा कर सके। इसी तरह ये इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में यहाँ पर इस टाइप का कोई भी अमल नहीं हो पाता।